हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडेस। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो पहले का जो मेरा कंटेंट था वो था मसल्स एंड बोन्स पे। लेकिन काफ़ी दोस्तों ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि सर सिस्टमिक स्टार्ट किया जाए। मैंने भी सोचा चलो किसी का हेल्प हो जाएगा। तो आज वैसे ही एक टॉपिक कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हम सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, तो आइए देखते हैं। सबसे पहला तो होता है उसका नाम। नाम क्या है? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। ये कार्डियो कार्डियो डिनोट्स टू हार्ट। कार्डियो को हम हार्ट बुलाते हैं। दूसरा हो गया आपका वास्कुलर। वास्कुलर यानी कि वेसल्स। वेसल्स वो जिससे ब्लड का फ्लो हमारे पूरे बॉडी में होता है, ब्लड का सर्कुलेशन हमारे पूरे बॉडी में होता है। और सिस्टम यानी कि हार्ट और वेसल्स जिससे जुड़ा हुआ जो एक सिस्टम होता है जिसे हम बोलते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। अब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में आपके दो चीज आ रहे हैं। पहला आपका आ रहा है हार्ट और दूसरा आपका आ रहा है वेसल्स। तो पहले हम लोग हार्ट पढ़ेंगे, क्योंकि जब तक ब्लड पंप नहीं होगा तो वेसल में सप्लाई कैसे होगा। तो यहाँ जो आप डेफिनेशन देख रहे हैं ये डेफिनेशन है आपके हार्ट का। हार्ट क्या कहते हैं? इट इज अ हॉलो मस्कुलर ऑर्गन सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ चेस्ट बिहाइंड द स्टर्नम एंड बिटवीन द लंग्स। हमारा हार्ट जो होता है वो एक हॉलो, हॉलो मतलब खाली, जिसमें बहुत सारे गड्ढे हों। मस्कुलर ऑर्गन क्योंकि ये मसल सा बना हुआ है, इसके ऊपर जो मसल होते हैं उससे हम कार्डियक मसल बोलते हैं। इट इज अ हॉलो मस्कुलर ऑर्गन सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द चेस्ट। ये जो पार्ट होता है आपका इसे हम बोलते हैं मिडल ऑफ द चेस्ट बिहाइंड स्टर्नम। अब मिडल ऑफ द चेस्ट में आपका एक बोन प्रेजेंट होता है जिससे कि हम बोलते हैं स्टर्नम। तो ठीक स्टर्नम की ये पीछे हमारे हार्ट का पोजीशन होता है बिटवीन द लंग्स। अब ये दोनों साइड में जो लंग्स है, हमारा लंग्स के ठीक बीचों बीच में जो ऑर्गन होता है इसे हम बोलते हैं हार्ट। अब हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो हार्ट इज कोनिकल इन शेप। कोनिकल यानी कि यहाँ पर आप ये डायग्राम देख रहे हैं, इसका जो पोजीशन होता है वो थोड़ा बहुत कोनिकल होता है, ठीक ना। तो इसी इसी तरीके का जो स्ट्रक्चर होता है जिससे हम बोलते हैं हार्ट। फिर हम बात करते हैं वेट की। तो मेल और फीमेल में जो इसका वेट है वो थोड़ा वैरी करता है। वैसे आप बहुत जगह पढ़िएगा, बहुत सारे ऐसे ऑर्गन्स हैं, बहुत सारे ऐसे बोन्स हैं जो मेल और फीमेल में थोड़ा वेरिएशन आता है। जैसे मेल में हार्ट का जो वेट होता है वो होता है 300 ग्राम, वही फीमेल में होता है 250 ग्राम। अब ऑब्वियसली मेल का जो हार्ट होता है वो फीमेल से बड़ा ही होता है। अगर बड़ा नहीं होता तो हम जो जेंट्स हैं, हम जो मेल हैं, वो अपना हार्ट चारों तरफ बांटते नहीं सकते। तो इसी वजह से हम मेल का जो हार्ट होता है वो थोड़ा बड़ा होता है। अब बात करते हैं लेंथ की। तो लेंथ इसका, ये लेंथ हो गया, ये डायमीटर हो गया। तो उस हार्ट का जो लेंथ होता है वो 12 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर, ये आप नोट कर लेना। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है वो होता है चेंबर ऑफ द हार्ट। हार्ट में 4 चेंबर होते हैं। जो सबसे पहला होता है आपका, जिसे हम बोलते हैं राइट एट्रियम। दूसरा होता है आपका लेफ्ट एट्रियम। तीसरा राइट वेंट्रिकल और चौथा लेफ्ट वेंट्रिकल। ये चारों जो पार्ट होते हैं, मतलब किसमें हमारे सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा से कौन सा ब्लड आके किस एट्रियम में गया, फिर वहां से लंग्स में कौन से एट्रियम से गया, फिर लंग्स में से आके किस एट्रियम में रहा, फिर वहां से किस एट्रियम में आके हमारे पूरे बॉडी में सप्लाई किया। तो इन चारों का एक अलग अलग रोल होता है। ये हम अभी थोड़े थोड़े में हम लोग स्टार्ट करेंगे। उसके बाद जो उन सभी के बीच में एक आपका छोटा सा आता है सेप्टम। हमारे हार्ट में 2 सेप्टम होते हैं। अब जैसे यहाँ पर आप देखो, ये हो गया आपका राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम। तो ये जो दोनों रीजन हो गया, ये हो गया आपका एट्रियल रीजन। इस एट्रियल रीजन को जो लाइन सेपरेट कर रहा है इसी को बोलते हैं हम सेप्टम। अब है ये एट्रियल रीजन में, तो इसे हम क्या बोल देंगे? इंटर एट्रियल सेप्टम, क्योंकि ये दोनों एट्रियम के बीच में है। यही लाइन इस एट्रियम को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो इसे बोल देंगे हम इंटर एट्रियल सेप्टम, जो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम को सेपरेट कर रहा है। वही चीज ठीक आपका नीचे में भी है। ये हो गया आपका राइट वेंट्रिकल, ये हो गया आपका लेफ्ट वेंट्रिकल।
अब इन दोनों वेंट्रिकल को जो बीच से डिवाइड कर रहा है इससे हम बोलते हैं सेप्टम। तो कौन सा सेप्टम? इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। कितना देखेंगे, बाकी का वीडियो आपको नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलेगा। तब तक आप हमसे जुड़े रहें, पढ़ते हमारा साथ देते रहें। थैंक यू।